तो बेंगलोर में रहते हैं आप बेंगलोर में शुरू से ही? बचपन से भी इधर ही है। तो दिल्ली पैदाइश भी है। अच्छा, तो घूमने आए थे इधर? चुप ऐसे ही घूमने के लिए आए थे। तो आखिर चुनाव के माहौल में किसका वर्चस्व और किसका समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ से? हाँ, तो ये कांग्रेस पार्टी का ही चल रहा है। अभी कांग्रेस? तो उधर ही कांग्रेस ही है ना, तो उसी का चल रहा है बहुत ज़्यादा। आप लोगों के यहाँ से बेंगलोर की तरफ का, कर्नाटका? अभी तो उधर बीजेपी था, ये जेडीएस था, और जेडीएस नहीं है अभी, तो बीजेपी में ज्वाइन हो गया ना, अच्छा तो कांग्रेस के ऊपर सभी ज़्यादा फोकस करने लग गए। अच्छा, यानी अगर वो गठबंधन नहीं किया होता तो बीजेपी का ठीक ठाक वहाँ पे चल रहा था, गठबंधन कर लिया तो वो भी चला गया। अच्छा, तेलंगाना में आप हैं तो तेलंगाना में किसका वर्चस्व दिखाई दे रहा है लोकसभा इलेक्शन को लेकर के? हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर के तेलंगाना में सबसे ज़्यादा? 1 मिनट में पूरा हिंदी ना आया था, तेलुगु में। तेलुगु इंग्लिश चलेगा? हाँ, इंग्लिश नहीं, ओनली तेलुगु। ओनली तेलुगु? थोड़ा माहौल अच्छा, कौन हिंदी माట్లాడతాడు, हिंदी बात करते हैं। हिंदी बात कर रहा है? कौन है? ट्राई मेरा फ्रेंड। अच्छा, वो जो सर हाँ, ट्राई बुलाइए तो बुलाइए। तो आप लोग कहाँ से हैं भैया? मैं तो झारखंड से हूँ, दिल्ली से हूँ, हर जगह से हूँ। दिल्ली झारखंड हर जगह से हैं आप? यानी हर जगह का जो मेंबरशिप आपने ले रखा है? हाँ, हर जगह। तो किसका वर्चस्व है झारखंड में? तो वो झारखंड में अगर बोला जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे भारत का बताते हैं। पूरे भारत का बीजेपी मोदी ही आएगा और कोई नहीं आ सकता है लोकसभा में, स्पेशली यस लोकसभा में। यही बात चल रही है, हाँ, क्योंकि इलेक्शन बस भी लोकसभा एक ही चेहरा है मोदी, और कोई है नहीं, विकल्प नहीं है, कोई सेकंड विकल्प है नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं है, एक ही है। कुछ भी हो, अभी से 10 साल 15 साल तक मेरे ख्याल से बीजेपी मोदी सरकार ही आएगा। मोदी का सिस्टम कैसा लगता है आप लोगों को? चूंकि सिस्टम में कहा जाता है कि उनके सांसदों पे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मेरा जो आकलन है कि मोदी जो चल रहा है, इट्स एज गुड एज प्राइवेट सेक्टर की तरह पूरा गवर्नमेंट चल रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। निजीकरण से आप खुश हैं? बिल्कुल यस। आप हर जगह में देखिए, आप जैसे कि इनोवेशन एंड डेवलपमेंट हो रहा है, वही मैं बोल रहा था कि आप इनोवेशन देखो, डेवलपमेंट देखो, क्या चल रहा है, फॉरेन देखो। हमारा राम मंदिर बन गया, यस, यानी सपना पूरा हो गया तकरीबन जो वर्षों का था। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जितने भी हिंदुस्तान मतलब हिंदू, तो फिर वो सारे तो मोदी जी को वोट करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतने सालों का सपना हिंदुओं का पूरा किया है। राम मंदिर बन गया इस बार हमारा, तो आई एम डैम श्योर कि इस बार मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, मोदी जी फिर से आने वाले हैं? तो राम मंदिर यानी बन गया बिल्कुल हिंदू। नॉट ओनली राम मंदिर, बहुत सारी चीज़ें, डेवलपमेंट्स है। फॉरेन, अभी फॉरेन में जिस तरह से हम लोग को देखा जाता है, पहले जो जिस एंगल से देखा जाता था, अभी जिस एंगल से देखा जाता है, जैसे जयशंकर जी है जिस तरह से काम कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर होके, अब यूएन में जैसा हमारा काम चल रहा है, तो बहुत सारा एंगल है, जैसे डेवलपमेंट हो गया। बात करें हाँ, कोविड में भी इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज किया है, वैक्सीन्स वगैरह बहुत अच्छे से किया है मोदी जी ने, और मैनेज भी किया है, तो फिर हम सक्सेसफुल हुए हैं इस फाइट में। आपका वोटर कार्ड बन गया है? अभी नहीं बना साल बनेगा। तो यानी आपका फेवरेट नेता कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री? हाँ जी। और वहाँ के जो सिस्टम बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, वो योगी आदित्यनाथ हाँ हैं जी। वो कैसे लगते हैं? वो तो मेरे सुपर फेवरेट है, ही इज़ द बेस्ट भाई, ही इज़ द बेस्ट। फेवरेट के ऊपर वाला सुपर फेवरेट? हाँ, सुपर फेवरेट। ये हमने पहली बार। ये हर जगह यही है। अच्छा, फेवरेट के ऊपर सुपर फेवरेट कौन है? तो वो योगी जी है। तो आने वाले समय में क्या लगता है प्रधानमंत्री का जो पद है, अभी तो चूंकि जब तक ये प्रधानमंत्री चल रहे हैं तो क्या लगता है कि मोदी जी के बाद योगी जी, हाँ मेरे को लगता है कि अगर मोदी जी के अगर अगेंस्ट आएंगे योगी जी, तो ऑफ कोर्स योगी जी जीत सकते। यूपी में क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, अगर एनसीआरबी की बात करें, जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, उसमें नंबर 1 पे आता था, और इस समय जो मर्डर के केसेस हैं, जो हत्याएं हैं, वो 22वें नंबर पे चला गया है। हिंदुस्तान में जितने स्टेट हैं, ऑर्डर को जिस तरह से योगी ने कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या है लॉ एंड ऑर्डर को कितना जल्दी, कितना कम टाइम पे योगी जी ने जो कंट्रोल किया है, दैट इज़ रिमार्केबल। और उसके चलते वहाँ पर डेवलपमेंट्स भी बहुत तेज़ी से हो रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ऑलरेडी कंट्रोल हो गया है। तो जैसे कंपनीज आनी हो, डेवलपमेंट्स हो, रोड्स हो, सड़क हो, चोरी चपाटी भी कम हो गया है, तो डेवलपमेंट की तरफ भाग रहा है। तो मेन जो इशू था लॉ एंड ऑर्डर, जो उन्होंने कंट्रोल किया, उनको बोलते हैं ना बुलडोजर वाले बाबा,
हाँ बिल्कुल। तो वही सही है, उनको ऐसा ही रहना चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया में। अगर ऐसा नहीं रहेंगे तो फिर से वो, अगर दूसरा सरकार आएगी तो फिर से वही हो कब कह सकते हैं आप जंगल राज जो बिहार में चलता था 2000 फिर से चलना चालू भी हो गया। चलता है, हत्याएं होती हैं, आपको बता दें, हत्याएं होती हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, अपराधी वैसे घूमते रहते हैं। आज हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया, लेकिन वहाँ के लोग आज तक एक अपराधी को भी ट्रेस नहीं कर पाते हैं। दिल्ली में बाकी सबका तो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का बहुत हुआ है, इस चीज़ के लिए माना जाएगा। और फिर फीमेल्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली है। और उसके बाद फिर मतलब लाइक बहुत सारे, हाँ, और उसके बाद फिर जैसे बस टिकट्स फ्री हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ मुफ्त हुआ है, ये सब। अच्छा, हाँ, बिजली 200 यूनिट, हाँ अब तो फ्री है, उसके ऊपर शायद हाफ है। और अब गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं पहले से। पहले वाले गवर्नमेंट स्कूल को देखे तो अब गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल्स को लाइक टक्कर दे रहे हैं। तो आप भी जिस विद्यालय इस पर और भी है बता दीजिए कि जैसे कि हम लोग सब कुछ फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, दैट इज़ गुड, वेरी गुड, देना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद गवर्नमेंट के पास भी फंड्स नहीं रहते हैं, क्योंकि जो जीडीपी है वो तो जो ग्रोथ रेट जीडीपी का वही रहेगा। तो अगर उस तरह से आप देखेंगे ना तो नीति को तकरीबन आप देख सकते हैं तो दक्षिण भारत में भी बहुत से स्टेट ने अपनाया है। लेकिन ऐसा अपनाना नहीं चाहिए, फ्री कभी किधर भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अंदर की पॉलिटिक्स है, नथिंग एल्स। क्योंकि बाद में गोइंग फॉरवर्ड वो स्टेट गवर्नमेंट को डेवलपमेंट रुक जाता है, फिर वो चाहता है लेकिन उसको पैसा नहीं रहता है, फिर वो डिपेंडेंट हो जाता है सेंट्रल पे। वो तो सारा कुछ बोल देता है, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये फ्री देंगे, और करता भी है। बाद में स्टेट गवर्नमेंट से पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा मांगता है, भाई हाथ खड़ा कर देता है, मेरे को पैसा दो, मेरे को स्टेट चलाना है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये चीज़ करना चाहिए। शराब नीति के बारे में कुछ कहिए, क्योंकि शराब नीति चूँकि ऐसा जो है तुगलकी फरमान से इसकी तुलना की जा सकती है, और तुगलकी फरमान पता ना हो तो एक्सप्लेन करें। मेरे को उतना इसमें तो आइडिया नहीं है, लेकिन इतना है कि लॉ एंड ऑर्डर, ईडी जो भी है अपना काम कर रही है, और उनको स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। उसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं डालना चाहिए, कोई भी मतलब ये नहीं कि भाई अभी इलेक्शंस आ रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है। उनके पास तो 1 साल पहले से संबंध और चालू हो गया था, सब कुछ पहले से हो गया था। वो मतलब उनको बोला भी गया था, वो आए भी नहीं थे, जहाँ तक मीडिया से मेरे को पता चलता है। मैं तो उतना दिखता नहीं हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंट एक जो है ईडी है, ये है सेंटर्स लॉ, जो भी इंडिपेंडेंट है उसको इंडिपेंडेंट काम करने देना चाहिए। उसको सेपरेट ही रखे तो बेटर है। तो उसको मिलाना नहीं चाहिए इलेक्शन के साथ कि भाई इलेक्शन आ रहा है तो हम ये कर रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है तो ईडी का संबंध भेज रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो आप बता दीजिए दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन पहले से बेहतरीन हुई है, अच्छी हुई है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है, और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा। टीचर्स भी अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, मतलब लाइक हमारे नेबर्स हैं, उनके बच्चे जा रहे हैं, और एक नेबर गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, एक प्राइवेट में जा रहे हैं, तभी भी गवर्नमेंट वाले जो स्टूडेंट है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी दिख रही है। मतलब एज इट इज़ सेम एक्टिविटीज़ दोनों में होती है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल में कम पढ़ाई हो रही है, ऐसा कुछ। मतलब हॉलीडे होमवर्क भी होता है, या फिर एक्टिविटीज़ होती है, सब में इक्वल है, बल्कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ही ज़्यादा हो रहा है। बेटर है, गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल को भी पीछे पछाड़ दे रहे हैं। हाँ, बोल सकते हैं। तो अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप मोदी के बाद? योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू।